तो फिर हमला एक बार फिर से किया जाएगा। तो आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। लेकिन सवाल यह कि क्या पश्चिमी एशिया में चल रही महाजंग अब आखिरी मोड़ पर आ चुकी है? क्या दुनिया के सबसे बड़े डीलर डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट और पाकिस्तान को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है जहां से निकलने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ इजरायल से होकर ही जाता है? जी हां, अब देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर ट्रंप के एक सिंगल पोस्ट ने पूरी दुनिया के कूटनीतिक हलकों में भूकंप ला दिया है। ट्रंप ने साफ साफ ये कह दिया है कि अगर ईरान के साथ ऐतिहासिक शांति समझौता करना है तो सऊदी, कतर, तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों को इजरायल के साथ हाथ मिलाना होगा। यानी अब्राहम एकॉर्ड पर दस्तखत करने की यहां पर अब तैयारी शुरू हो रही है, पहल की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की ओर से। अब पाकिस्तान जो इजरायल को देश तक नहीं मानता, उसके सामने ट्रंप ने करो या फिर मरो की स्थिति पैदा कर दी है। आखिर क्या है ट्रंप का ये महाप्लान, रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। वाशिंगटन के व्हाइट हाउस से निकली एक चिंगारी ने इस वक्त इस्लामाबाद से लेकर तेहरान तक बारूद लगा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया के महासंकट को सुलझाने के लिए अपना सबसे बड़ा ट्रंप कार्ड खेल दिया है। ईरान के साथ चल रही शांति वार्ता के बीच ट्रंप ने शनिवार को दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुस्लिम देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ एक गुप्त वर्चुअल मीटिंग की। इस बैठक में सऊदी अरब, यूएई, कतर, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और पाकिस्तान शामिल थे। इस बैठक के बाद सोमवार को ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जो लिखा, उसने पाकिस्तान और कई अरब देशों के पैरों तले से जमीन खिसका दी। ट्रंप ने इसे मैंडेटरी यानी अनिवार्य शर्त बना दिया है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ने ईरान संकट को सुलझाने और युद्ध को रोकने के लिए बहुत खून पसीना बहाया है, बहुत मेहनत की है। इसलिए अब सभी संबंधित देशों को अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा बनना ही होगा। अब्राहम अकॉर्ड यानी वो ऐतिहासिक समझौता जिसके तहत मुस्लिम और अरब देश इजराइल को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देते हैं और उसके साथ अपने राजनयिक और व्यापारिक संबंध बहाल करते हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने एक तीर से कई शिकार किए हैं। उन्होंने ईरान को शांत करने की मेज पर बिठाया है, तो साथ ही इजराइल को पूरे मिडिल ईस्ट में सुरक्षित और सर्वमान्य बनाने का चक्रव्यूह भी रच दिया है। ईरान शांति समझौते के लिए अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होना अनिवार्य। सऊदी, कतर, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और पाकिस्तान के साथ ट्रंप की वर्चुअल मीटिंग। ईरान को ऑफर समझौता सफल तो ईरान वैश्विक गठबंधन का हिस्सा बन सकता है। सऊदी, कतर को निर्देश तुरंत इस समझौते पर दस्तखत करें। ट्रंप ने बड़े गर्व से दावा किया कि यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान जैसे देश भी पहले से ही इस समझौते का हिस्सा बनकर आर्थिक और सामाजिक स्तर पर भारी बूम यानी तरक्की का आनंद ले रहे हैं। ट्रंप का मानना है कि यह समझौता पश्चिम एशिया को पिछले 5000 वर्षों के इतिहास में पहली बार असली ताकत, अटूट शांति और बेजोड़ आर्थिक मजबूती दे सकता है। अब्राहम समझौता को समझिए। यह ट्रंप की पहल पर 15 सितंबर 2020 को शुरू हुआ। समझौते का मुख्य मकसद इजराइल को और मुस्लिम अरब देशों में रिश्ते सामान्य करना, व्यापार, पर्यटन, तकनीक, रक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना, मिडिल ईस्ट में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना। समझौते में यूएई, बहरीन, मोरक्को, कजाकिस्तान शामिल, सूडान भी शामिल होगा। औपचारिक प्रक्रिया अभी बाकी। इस पूरे महाप्लान के बीच सबसे बड़ा फ्यूज पाकिस्तान का उड़ा हुआ है। पाकिस्तान की विदेश नीति और उसकी घरेलू राजनीति इस वक्त गहरे संकट में है। दरअसल पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता ही नहीं देता। पाकिस्तान का हमेशा से रुख है कि जब तक 2 स्टेट सॉल्यूशन के तहत स्वतंत्र फिलिस्तीन नहीं बनता, वह इजराइल से हाथ नहीं मिलाएगा। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान इस वक्त भयंकर कंगाली के दौर से गुजर रहा है। वह अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सऊदी अरब और यूएई जैसे खाड़ी देशों की खैरात और वित्तीय मदद पर पूरी तरह निर्भर है। इजराइल को स्वीकार कर सकता है, न ट्रंप को नाराज कर सकता है। खाड़ी देशों की वित्तीय मदद और कर्ज पर टिका है पाकिस्तान। जानकारों के मुताबिक बात न मानने पर पाकिस्तान अलग थलग पड़ेगा।
मार्को रूबियो जल्द ही इस महाडील के फाइनल ब्लूप्रिंट का ऐलान करेंगे। अगर खाड़ी के ये अमीर देश अमेरिका के दबाव में आकर इजराइल के साथ पूरी तरह सामान्य संबंध बना लेते हैं तो पाकिस्तान के पास अकेले खड़े रहने का कोई विकल्प नहीं बचेगा। ट्रंप ने अपनी इस पोस्ट में साफ तौर पर लिखा है कि हो सकता है कि यह एक या दो देशों के पास इसमें शामिल न होने की कोई खास वजह हो और हम उसे स्वीकार भी कर लें, लेकिन बाकी सबको तैयार रहना होगा। कूटनीति के जानकार मान रहे हैं कि ट्रंप का यह इशारा सीधे तौर पर पाकिस्तान की तरफ ही है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए घरेलू स्तर पर कट्टरपंथियों के डर से इजराइल को अपनाना आत्मघाती साबित हो सकता है। बता दें कि मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात ने 1979 में इजराइल को मान्यता दी थी। इसके बाद सादात को अरब दुनिया में भारी आलोचना झेलनी पड़ी। कई अरब देशों ने मिस्र का बहिष्कार कर दिया था। 2 साल बाद 1981 में उनकी हत्या कर दी गई। इस समझौते को लेकर ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर ईरान सीधे रास्ते पर आता है तो उसे भी इस वर्ल्ड कोएलिशन यानी वैश्विक गठबंधन में शामिल करना उनके लिए सम्मान की बात होगी। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान अपनी पुरानी जिद पर अड़ा रहकर दुनिया में अलग थलग पड़ेगा या फिर अपनी कंगाली को दूर करने के लिए ट्रंप की इस अनिवार्य शर्त के आगे घुटने टेक देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।